नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट। और मैथमेटिक्स फर्स्ट के अंदर हम लोग समझ रहे थे परम्यूटेशन के एग्जाम्पल। आज मैं कुछ और परम्यूटेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल समझाने वाला हूं। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें भी परम्यूटेशन के कुछ एग्जाम्पल मैं समझा चुका हूं। मैथमेटिक्स वन के कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं एबी क्लासेस ऐप पर। तो आप एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर करें। वहां पर डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस जहां पर लिखा हुआ है उसको ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं आज के एग्जाम्पल समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें लिखा प्रूव दैट एन पी के बेस में क्या लिखा हुआ आर इक्वल एन, फिर मल्टीप्लाई है टोटल का एन माइनस पी, पी के जो पीछे पावर दी है और बेस में एन माइनस आर माइनस वन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। कहीं भी क्वेश्चन में परम्यूटेशन लिखकर नहीं आता है, तो यहां से हमें समझना पड़ेगा जो पी लिखा हुआ है पी के पीछे ऊपर की साइड एक कुछ ना कुछ वैल्यू दी रहेगी पावर के रूप में, और पी के बेस में कुछ वैल्यू दी रहती है, जिससे हम समझ जाएंगे इस पी से क्या समझेंगे कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो परम्यूटेशन के जो भी हमने इससे सिंप्लीफाई करने के तरीके समझे होंगे उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसको करना प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है इसके बराबर इसको लाना है, फिर इसके बराबर इसको लाना। तो यहाँ पर जो इसमें सबसे आसान तरीका हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें तो राइट हैंड साइड आसानी से आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। और यहां पर कौन सी साइड ले रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो उसको हम यहां पर लिख लेते हैं जैसा दिया हुआ है एन पी और बेस में आर दिया हुआ है। अब इसको जो सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, जो भी अब यहां पर परम्यूटेशन का फॉर्म दिया रहता है, इसको हम किसमें फैक्टोरियल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, फैक्टोरियल के रूप में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो पी है पी के पीछे जो पावर दी रहती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। और तो यहां पर जो पावर दी है कितनी दी, एन दी है, और एन के साथ हम फैक्टोरियल का साइन लगा देते हैं। फैक्टोरियल का साइन होता है, जैसे हमने आई को पढ़ा होगा, अगर हम इसका उल्टा कर दें तो इसको हम उल्टा आई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल का जो साइन होगा उसको कैसा बनाते हैं हम, उल्टा आई। तो हमने उल्टा आई बना दिया यहां पर, और इसके बटे में लिखते हैं। इसके बटे में क्या लिखते हैं, जो पी के पीछे जो टॉप पे पावर दी है उसको लिखेंगे, और पी के बेस में जो वैल्यू दी है इसको माइनस करके लिख देते हैं। और इसका इसके इसके साथ भी हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल का साइन बना देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फैक्टोरियल के जो फैक्टर है वो कैसे करते हैं उसको समझना जरूरी है। जैसे मान लिया मैंने कि 7 का फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो इसका फैक्टोरियल करने का तरीका होता है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसको लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं, फिर जो यहां पर लिखा हुआ है जो जिसका फैक्टोरियल निकालना था उसमें से एक कम करके लिख देते हैं, फिर उसमें से एक कम करके लिखते 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 हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर इन सबको एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देते हैं। जैसे मैंने मान लिया 5 है, इसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 5 जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं 4, फिर एक कम करके लिखेंगे 3, फिर एक कम करके लिखेंगे 2, फिर एक कम करके लिखेंगे 1, 1 के बाद जो भी वैल्यू आएगी। अब मान लो मैं 4 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं, लेकिन हमें इसका कंप्लीट नहीं निकालना है, हमें 3 तक निकालना है। तो हम इसका कैसे करेंगे, 4 का फैक्टोरियल है तो 4 लिखेंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इसमें से एक कम करेंगे 2 हो जाएगा। मान लो हमें 2 तक निकालना है, तो जो अगर इसको कंप्लीट 1 तक नहीं कर रहे हैं तो जो लास्ट डिजिट है उसमें हम फैक्टोरियल लगा के लिख देते हैं, क्योंकि हम इसका और भी फैक्टर्स इसके कर सकते हैं इसलिए। अब जैसे मान लो n का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जिसका फैक्टोरियल निकाला है उसको तो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n में से जो n है इनमें से एक कम कर देंगे, -1 हो जाएगा, फिर इसमें से हम एक कम करेंगे मल्टीप्लाई करके तो n-2 हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके n-3 ऐसे ही करते जाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल की जो फैक्टर है वो है कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें वही करना है कि इनके हमें फैक्टर्स करना है। तो n है तो n के हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो n आ जाएगा सबसे पहले, फिर n में से हम एक कम करेंगे, n-1 हो जाएगा। हमें n-1 से ज्यादा नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें इतने की जितने की जरूरत है उतना ही कर लेंगे। तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे, क्योंकि इसके फैक्टर्स हम और कर सकते थे।
अब बटे में हम क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है एन माइनस वन, एन माइनस सॉरी आर लिखा है, तो एन माइनस आर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इस ध्यान से समझ लें। एन माइनस आर है, इसको अगर हम ऐसा लिखें एन माइनस वन एक ब्रैकेट में फिर माइनस एक ब्रैकेट में आर माइनस वन, तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आती है। देखें आप नहीं मानते हैं तो एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, माइनस वन है और माइनस की माइनस रहेगा, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और जी वन है वन हो जाएगा। इक्वल देखेंगे तो वन से वन कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा, एन बचेगा माइनस आर बचेगा, क्या बचेगा, एन माइनस आर बचेगा। तो आप देख रहे हैं एन माइनस आर आ गया है, मतलब इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहां पर हम लिख देते, सॉरी यहाँ पर इसके बटे में लिखना है मुझे, तो हम क्या लिखना है एन माइनस वन एक ब्रैकेट में और माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या है आर माइनस वन, और याद रखें पूरे का फैक्टोरियल भी लगाना जो कि यहां पर लगा हुआ है, तो फैक्टोरियल लगाना। अब इसको और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, यहां पर क्या लाना है, हमें एन लाना है, तो एन को हम बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले, कौन सी एन को, इस एन को बाहर निकाल। अब जो बचा हुआ उसको हम लिखेंगे सीधा एन माइनस वन का क्या है, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा हुआ है, बटे में जो जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर उसको लिख देंगे एन माइनस वन एक ब्रैकेट में माइनस करके दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस वन और पूरे का फैक्टोरियल लगा हुआ है, फैक्टोरियल लगा। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इसको जो पूरी वैल्यू है इसको किसके बराबर लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं। यहां पर इस वैल्यू को हम कैसा लिख सकते हैं, एन माइनस वन पी और बेस में आर माइनस वन, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहां पर मैं समझा देता हूं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि इसको एन माइनस वन पी आर माइनस वन, इसको अगर हम फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे तो क्या मैंने बताया, ऊपर का जो पावर दिए पी के पीछे उसको हम फैक्टोरियल लगा के लिखते हैं जैसा का तैसा, और नीचे जो बटे में वैल्यू लिखेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर की जो पावर दी उसको जैसा का तैसा लिखेंगे एन माइनस वन, फिर इसका माइनस कर देते हैं जो बेस की वैल्यू है उसका, तो आर माइनस वन का, और पूरे का हम क्या लगाते हैं, फैक्टोरियल लगा देते हैं। अब आप इसको देखेंगे और इस वैल्यू को देखेंगे तो सेम वैल्यू आ रही, तो जिसका मतलब होता है हम इस पूरी वैल्यू को इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, वही एन माइनस वन और पी आर माइनस वन लिख दिया है, और यही हमें प्रूव करना था कि एन पी आर इक्वल ए होता है या नहीं, तो ये प्रूफ हो गया है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें लिखा प्रूव दैट एन पी के जो पीछे पावर दिया और बेस में दिया आर इक्वल एन माइनस वन और बेस में आर दिया, फिर प्लस लगा हुआ पूरे का मल्टीप्लाई आर दिया हुआ है, इस वाली वैल्यू का पूरा मल्टीप्लाई आर दिया हुआ है इंटू एन माइनस वन और पी का आर माइनस वन। ये हो गया हमारा कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर इसमें जो सिंपल तरीका दिख रहा है मुझे, इसमें अगर राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और समझ में भी आपको अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं, और हम कौन सा साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं। इक्वल करके हम जो भी राइट हैंड साइड में दिया उसको लिख लेते हैं एन माइनस वन पी, फिर ऊपर प्लस लगा हुआ है, आर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, एन माइनस वन और पी में आर माइनस वन। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं ऊपर ही बता चुका हूं कि इसको सबसे पहले फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे, तो ऊपर की जो वैल्यू है एन माइनस वन उसको हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, फिर इसके बटे में हम क्या लिखते हैं, जो यहाँ वैल्यू दी है एन माइनस वन उसमें जो बेस में वैल्यू दी उसको माइनस कर देते हैं, आर आ जाएगा और पूरे का फैक्टोरियल लगाते हैं, प्लस ये आर जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ पर जी प्लस है, प्लस की जगह प्लस कर दिया, आर की जगह आर कर दें, मल्टीप्लाई में ऊपर की एन माइनस वन दिया हुआ है उसको हम किसके रूप में, फैक्टोरियल लगा कर लिख देंगे। फैक्टोरियल का साइन मैं ऊपर बता चुका हूँ, उल्टा आई है, और नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे एन माइनस वन एक ब्रैकेट में, और माइनस यहाँ पर क्या दिया, नीचे बेस में जो वैल्यू दी जाती है उसको माइनस करके लिखते हैं, तो आर माइनस वन आ जाएगा, और पूरे का क्या लगाएंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। इसको और भी आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको दिख रहा है एन माइनस वन फैक्टोरियल दिख रहा होगा, उसको जैसा का तैसा लिख दें
इसको क्या चला दें, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दें। नीचे की वैल्यू भी जैसे की तैसे रहेगी, -1 माइनस आर, इसका भी फैक्टोरियल रहेगा। प्लस की जगह प्लस रहेगा और आर की जगह आर रहेगा। और ऊपर जो वैल्यू दी n-1, इसको भी जैसा का तैसा लिखना है। सिर्फ नीचे की वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, क्यों हो रही है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया n-1, फिर माइनस दिया हुआ है, फिर r दिया हुआ है, और फिर ये इसका ब्रैकेट जब ओपन कर रहा है तो ए माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसका पूरे का क्या लगाएंगे हम, फैक्टोरियल। इसमें हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं ऐसा। a1 प्लस का है, a1 माइनस का, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल होने के बाद जो भी वैल्यू बच रही है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। n-1 का क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल, बटे में जो यहाँ पर दिए n-1 माइनस r, इसका भी फैक्टोरियल लगा दें, प्लस ये r दिया हुआ है यहाँ पर, r का r लिखें, मल्टीप्लाई में ऊपर की वैल्यू जैसे जैसे लिखें, -1 का पूरे का फैक्टोरियल, और नीचे का याद रखें, नीचे में क्या बचा हुआ है, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, ये वाला 1 हमारा बचा n-r बचा हुआ है, और इसका क्या बचा, फैक्टोरियल। तो हमने ऐसा लिख लिया है। अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि यहां पर क्या लिखा है n-1, और इसमें क्या लगा हुआ, फैक्टोरियल लगा हुआ है, बटे में जो वैल्यू दी उसको जैसा करते हैं ऐसे लिखते हैं n-1 माइनस r, इसका फैक्टोरियल लगा दें, प्लस इधर r दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई लगा लें, ऊपर क्या दिया हुआ है n-1, और इसका क्या फैक्टोरियल दिया हुआ है नीचे। इसका हम फैक्टोरियल और कर सकते हैं। ऐसा करने का तरीका क्या है, ये जो वैल्यू इधर की और ये वैल्यू सेम आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, n-r का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो n-r सबसे पहले लिखेंगे, n-r को एक ब्रैकेट में लिख लें, फिर मल्टीप्लाई लगा के हम क्या लिखते हैं, जो फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा है उसका एक कम करके, जो फैक्टर्स यहाँ पर लिखा हुआ है उसका एक कम करके, तो n-r का हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, n-r -1। और याद रखें इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, फैक्टर्स पूरे नहीं निकाल रहे हैं, तो इसमें हम फैक्टोरियल लगा के लिखेंगे। अब ए और इस वैल्यू को हम एक जैसा लिख सकते हैं, कैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका कॉमन ले लें। देखो n-1 का फैक्टोरियल इधर भी है, और प्लस की इस तरफ देखेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल इधर भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो n-1 का जो फैक्टोरियल है इसको मैंने कॉमन ले लिया है, और ऐसा बड़ा सा ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर, और यहाँ पर जब इसको बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा। इसकी वैल्यू को हम अच्छे से लिख सकते हैं सेम एक दूसरे के, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n-r-1। इसी वैल्यू को हमने सिर्फ क्या कर दिया, r इधर लिख दिया और 1 को इधर लिख दिया, बकाया कुछ नहीं किया, ऐसा नॉर्मली लिख सकते हैं। प्लस इधर ये हट गया है क्योंकि इधर कॉमन ले लिया, तो ऊपर r ही बचेगा अकेला, तो ऐसा r लिख लें, और बट्टे में इधर क्या बचा हुआ है, n-r एक ब्रैकेट में, और इधर क्या बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, n-r-1, और इसका लास्ट वाले का फैक्टोरियल याद रखते हैं, लास्ट वाले का फैक्टोरियल है क्योंकि इसके फैक्टोरियल हमने निकाले हुए था, तो लास्ट में जिसको हम आगे फैक्टर्स नहीं कर रहे हैं उसकी, उसी में हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल लगा के लिख देते हैं। ऐसा आ गया। अब देखो n-r-1 और इधर n-r-1 और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की आपको भिन्न टाइप की दिख रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है सिर्फ एलसीएम लेना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, n-r-1 आएगा, और एक ब्रैकेट में ये आएगा, तो n-r लिख देते हैं हम, और एक ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, n-r-1। अब नीचे वाली वैल्यू का इस फैक्टोरियल का फैक्टोरियल लगाएं, नीचे वाली का इससे कट जाएगी, क्या n-r-1, और इसमें भाग देंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास n-r बचेगा, उसका डायरेक्ट हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, n-r। प्लस की जगह प्लस लगा दें, ये पूरी वैल्यू और नीचे पूरी वैल्यू एक जैसी है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, एक बार मतलब भाग जाएगा, तो उसका ऊपर r में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर r आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर जैसी तैसी रहेगी, कैसी रहेगी, n-1 का फैक्टोरियल, और इसमें बड़ा सा ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि ये हमारा कॉमन के रूप में। अब यहाँ देख रहे हैं r से r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, यहाँ पर दिख रहा है n-1, इसका क्या है, फैक्टोरियल है, फिर बड़ा सा ब्रैकेट है, और जो बड़ा सा ब्रैकेट बचने के बाद क्या बच रहा है, n, ऊपर देखो ये वाला n बच रहा है,
और नीचे जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं। क्या बच रहा है, एन माइनस आर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, एन माइनस आर माइनस 1। इतना हमें लिख लेना है। अब इसको हम, और अगर ब्रैकेट इसका ओपन कर दे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन एक ब्रैकेट में हो जाएगा और मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, इसका जो ये जो ब्रैकेट है इसको हमने ओपन कर दिया तो इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा लिख ऐसा हो जाएगा, और बटे ये वैल्यू जैसी की तैसी आ जाएगी, एन माइनस आर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एन माइनस आर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। यहां पर भी फैक्टोरियल है तो इसको फैक्टोरियल लगा लें। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, याद रखें यहां पर दिख रहा है हम इसको एन फैक्टोरियल लगा के लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लग सकते हैं हम समझा रहे हैं। एन का फैक्टोरियल क्या होता है, यहां पर मैं बता रहा हूं, एन का जो फैक्टोरियल होता है वह क्या होता है, एन जो जिसका फैक्टोरियल निकाल रहा है मल्टीप्लाई, इसमें से हम एक कम करके लिखेंगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल लगा दें। तो एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है जो यहां पर दिया है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही हम नीचे वाली वैल्यू है क्या है, एन माइनस आर है, इसका भी हम फैक्टोरियल लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एन माइनस आर का जो फैक्टोरियल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम इसको लिखेंगे एन माइनस आर, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसमें से हम एक कम करेंगे तो एन माइनस आर माइनस 1, इसका फैक्टोरियल लगाएंगे। एन माइनस आर हो जाएगा, फिर इसमें से एक कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका यहीं तक हम इसके फैक्टर निकाला है तो इसका फैक्टोरियल निकाला। अब आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टोरियल क्या होते हैं, ए होते हैं फैक्टर्स, और एन फैक्टोरियल के फैक्टर्स ए होते हैं, तो जो कि सेम मिल रहे हैं देखो, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब हमें यहां पर समझना होगा, क्या समझना होगा कि अगर हम इसको परम्यूटेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं, एन पी आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर एन पी आर अगर दिया है, इसको फैक्टोरियल के रूप में लिख रहा है, तो जो ऊपर की वैल्यू है इसको हम कैसा लिखते हैं, फैक्टोरियल लगा के लिखते हैं। फिर नीचे हम बटे में क्या लिखते हैं, जो ऊपर की वैल्यू है उसमें से जो बेस में दी है उसको माइनस करके फैक्टोरियल लगा के लिख देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट करके, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो यही हमें प्रूव करना था, तो एन पी बेस में आर लाना था, ये मैंने ला दिया। तो उम्मीद है दोनों क्वेश्चन मैंने प्रूव करके बताए वो समझ में आपको आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।